हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और आपके सामने ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग। हेडिंग नहीं देना है, क्वेश्चन लिखना है बाबू, ठीक है। सिद्ध करें कि 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है ना कि इस क्वेश्चन को मुझे आसान बनाना है बाबू, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 9π/8, ठीक है। और इसको उठा के उधर लेकर चले जाइए बाबू। तो अगर उसको उठा के अगर उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अब बटा में हो जाएगा, बटा में नहीं, ये अगर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। क्या करना है ना कि उस साइड से आपको 9/4 कॉमन ले लेना है। देखिए 9/4 9/4, तो 9/4 अगर कॉमन ले लेंगे तो बोलिए बचेगा क्या भाई। तो बचेगा हमारा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस इधर हमारा बच जाएगा बाबू, बोलो क्या, साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है ना जी। अब आप यहाँ देख सकते हैं 9 से 9 कट गया और ये 4 से 8 कट गया दो बार में। क्लियर। तो हमारे यहाँ बच गया π/2 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ हमारा हो गया ये LHS और ये हमारा हो गया RHS। और आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यानी यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बाबू, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग LHS से नहीं, हम लोग यहाँ RHS से हल करेंगे। बोलिए RHS हमारा क्या दे दिया, RHS हमारा हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, यानी x का मान दे दिया है 2√2/3, तो ये हो जाएगा 2√2/3। रूट अंडर होता है बाबू 1 - y², 1 - y²। तो अगर हम मान लीजिए 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस, ठीक है, यानी साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y तो हो जाएगा 1/3 अंडर रूट 1 - x²। तो x² का मतलब क्या, इसका स्क्वायर करना है बाबू। तो मुझे बता दो कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 8/9। यानी मुझे यहाँ पर उसका स्क्वायर मिलने वाला है 8/9। आइए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 गुने, अब इसका जो रूट के अंदर इसको हल कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा 2√2। वर्गमूल निकालने तो आपको आता ही होगा, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस ये 1/3 गुने, बता दीजिए 9 एकम 9 और 9 में से 8 गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। क्लियर। अब इसे हल करना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए 2√2 में 2√2 से गुना करना है, तो यहाँ भी देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और √2 में √2 से 2, तो 4 दूनी 8 और 3 के 9 प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1 और 3 के 9। और जब भी अगर मान लीजिए हर वाला इक्वल होता है ना बाबू, तो क्या करते हैं ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, बोलिए 8 है 1 9, तो ये 9/9 और 9 9 कट गया तो क्या बच गया, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और हम जानते हैं कि साइन में 1 कितने का मान होता है जी,
तो होता है बाबू कितने के, साइन 90 डिग्री के, और 90 डिग्री बोलते हैं π/2। क्या बोलते हैं? π/2। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी हमारा आंसर आ गया बाबू क्या, π/2। और यही हमारा क्या है जी, LHS है। तो कभी कभी आपको ना LHS लेके RHS मंगाना पड़ेगा, और कभी कभी RHS लेके LHS मंगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है दिखाएं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2, ठीक है। यानी यहाँ भी हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम लोग LHS बराबर, बोलो LHS हमारा क्या दिया है जी, दिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पे कैसे क्वेश्चन बनता है बाबू, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z और माइनस XYZ, यानी 1 गुने 1/2 गुने 1/3। क्लियर है बाबू? अब देखो अच्छे से सब लोग, नीचे होता है 1 माइनस XY का मतलब क्या है, 1 गुने 1/2 माइनस YZ, यानी 1/2 गुने 1/3 माइनस 1/ZX, 1/3 गुने 1। क्लियर? और इसी को मुझे हल कर देना है बाबू, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अगर आप अच्छे से हल करेंगे, ठीक है, बच्चा में कुछ नहीं क्या 1, तो इसका LCM क्या हो जाएगा बता दो मुझे। LCM हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 1 कम 1 6 तो 6 प्लस 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/6 बटा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 तिहाई 6 और माइनस ये हमारा हो जाएगा बाबू क्या 1/3। क्लियर? यानी अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप क्या करिए, इसको आप बटा का जोड़ घटाओ आपको आता होगा बाबू, इसमें बटा का जोड़ घटाओ आपको कर देना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 11/6, 11/6 माइनस 1/6 बटा, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सबका LCM निकालेंगे बाबू तो 2 6 और 3 का LCM क्या होगा, LCM हमारा हो जाएगा 6। और यहाँ देखिए आप अच्छे से, कुछ नहीं तो क्या है जी 1, तो 1 से अगर भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6 माइनस 2 तिहाई 6, फिर हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस 1 और फिर हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू। tan इनवर्स, देखो यहाँ पर 6 है तो 11 में से 1 जाएगा 10/6, 10/6 हो गया बटा, यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, 4 2 6, यानी 6 में से 6 जाएगा 0/6, 0/6। क्लियर? और अगर हम विद्यार्थी देखिए जब भी अगर बटा पे बटा होता है ना तो बटा पलटते हैं, तो tan इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 10/6 अगुने ये 6 बटा हो जाएगा 0, 6/0, 6 तो कट गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स और ये हमारा हो जाएगा 10/0। और देखिए कभी अगर हर में अगर 0 आ गया ना तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ पे tan इनवर्स और 10/0 को बोलेंगे हम लोग अपरिभाषित। और आपको मालूम है कि tan में अपरिभाषित कितने का मान होता है बाबू? tan 90 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बता दीजिए आप लोग, यानी tan और अपरिभाषित जो मान होता है वो tan π/2 का होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स, सॉरी यहाँ इनवर्स छूट गया, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी π/2 हमारा क्या हो जाएगा, RHS। क्या हो गया? RHS। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है बाबू, केवल फार्मूला पे हल कर देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5
बराबर tan इनवर्स 24/7। यानी इसको हल करके मुझे ये मंगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे बाबू 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसे हल करके मुझे क्या मंगाना है, इसे मुझे मंगाना है tan के पदों में। किसके पदों में? tan के पदों में। तो या तो आप क्या करिए ना कि इसको 2 बार लिख के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वैसे बन जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे साइन को ना tan के पद में चेंज करके या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ एक काम करिए, इसको लिखिए माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। मैंने आपको रूपांतर गुणधर्म बताया है, उस हिसाब से आप इसको tan के पदों में चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 हमारा इधर आ जाएगा बाबू, और साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बाबू, तो हमारा इसलिए हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर 3/5। और हमें मालूम है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। P/H, तो P का मान 3 और H का मान 5, तो मुझे निकालना है B का मान। किसका मान निकालना है बाबू? B का मान। तो B बराबर क्या होता है? √h² माइनस P²। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो बता दीजिए B का मान क्या आ गया? 4 आ गया। तो B का मान अगर 4 आ गया तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। P/B, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर P का मान, देखिए P का मान 3 और B का मान 4, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। क्लियर? तो tan को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। यानी हमने यहाँ क्या किया बाबू, साइन को tan के पदों में चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो हम जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग, तो देखिए 2 और साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan में चेंज किया तो कितना आ गया बाबू बता दो? ये हमारा आ गया tan इनवर्स 3/4। 3/4। और आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, यानी 2 × 3/4 और बटा में 1 माइनस x²। x² का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये आपका 2 से 4 कट गया कितने बार में? 2 बार में, तो हो जाएगा 3/2। आप बटा में बोलिए 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/16। देखिए जब भी बटा पे बटा होता है ना तो बटा को पलटा जाता है बाबू, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 अगुने ये हमारा हो जाएगा 16/7। ठीक है, तो 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? tan इनवर्स 8 × 3 = 24 बटा 7। और यही हमारा क्या था बाबू? RHS। क्या था जी? RHS। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan और यहाँ साइन इनवर्स दिया है और यहाँ कॉट इनवर्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ tan दे दिया तो यानी यहाँ भी मुझे क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए, तब ना tan के पदों में आएगा और तब जाके प्रॉपर्टी 1 हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है भाई, तो यानी आप यहाँ पर आपको क्या करना है बाबू, लिखेंगे हम लोग tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, यानी इन दोनों को मुझे क्या करना है? tan के पदों में चेंज करना है। इसके पदों में? tan के पदों में। ठीक है ना, तो tan के पदों में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है,
देखिए रूपांतर गुणधर्म का यूज करना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। जब अगर किसी भी साइन को टैन में बदलना हो, कॉस को टैन में बदलना हो, तो रूपांतर गुणधर्म का ही प्रयोग करना है। तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। और हमें मालूम है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान 3, H का मान 5, तो B निकाल लो भाई। क्या होगा फॉर्मूला, B बराबर H² यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा √16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो इसे मुझे टैन के पदों में चेंज करना है, तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर, बोलिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 3 है, आधार है 4, ठीक है। तो थीटा बराबर बता दीजिए बाबू क्या दिया है, थीटा बराबर 3 टैन इनवर्स 3/4 आ गया, क्लियर। और यहाँ कॉट है ना, तो कॉट को टैन में बदलना बड़ी आसान है भाई। बोलिए कॉट का उल्टा टैन और 3/2 का उल्टा 2/3, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि कॉट का उल्टा टैन और उसका भी उल्टा कर देना है बाबू, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दे दिया बाबू क्या, टैन दे दिया ना जी, और साइन इनवर्स 3/5 को मैंने टैन के पदों में चेंज कर दिया, कितना आ गया टैन इनवर्स 3/4। तो टैन इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ देखिए कॉट इनवर्स 3/2 को अगर हम चलेंगे बदलने बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स, और 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। आपने फॉर्मूला यूज किया है टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का, ठीक है। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है बाबू टैन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस XY, तो हो जाएगा 3/4 गुने 2/3, क्लियर। और इसे आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं हल कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स, देखिए 4×3 12 और 4×3 12 तितरी के 9 प्लस 3 चौका 12 4 दूनी 8, अब बटा में हो जाएगा बाबू 1 माइनस 3 दूनी 6 और 4×3 12, 4×3 12, ठीक है। आइए आगे हल करते हैं इसको। बोलो दिया क्या है भाई, हमारा आ गया है टैन इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टैन इनवर्स बता दीजिए 9 8 हो जाएगा 17, अब बटा में हो जाएगा बाबू 12, अब बटा में 12 एकम 12, अब 12 में से 6 गया, ये हमारा हो जाएगा 6/12, ठीक है। और जब भी ऐसा टर्म्स आता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये इसको काट देते हैं, अगर दोनों इक्वल रहा तो, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा बाबू क्या टैन इनवर्स 17/6, क्लियर। और यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी 1 यूज करने वाले हैं, क्या टैन इनवर्स x बराबर x, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा बाबू क्या 17/6 जो है ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।